भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वो लोग थे जिन्होंने आज़ादी की आग में एक चिंगारी डाली थी, और उन्हीं में से एक नाम आता है मंगल पांडे का। और इनके नाम का इतिहास में एक विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था, जिससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिली और उनके भी खून में उबाल आया। तो चलिए मंगल पांडे की इस अनोखी कहानी को समझते हैं। तो ये बात है 18वीं शताब्दी का, जब हमारे देश में सती प्रथा और छुआछूत जैसे कुछ कुरीतियाँ हुआ करती थी, और उससे भी ज़्यादा अगर कुछ बुरा था तो वो था अंग्रेजी हुकूमत। जब अंग्रेज भारतीयों के शोषण करने के किसी भी रास्ते में पीछे नहीं थी, वो लोग सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक तीनों रूपों में हमारा शोषण कर रहे थे, जिनके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। और उन्हीं में से एक था जब अंग्रेजों ने सैनिकों के इस्तेमाल होने वाले बंदूकों के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया था, जिन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होता है और सूअर मुस्लिमों के लिए हराम। तो इस प्रकार से ये चीजें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे। और ये बात जब कंपनी सेना में मौजूद भारतीयों को पता चला तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। और जब अंग्रेजों से इस बात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सेना में मौजूद भारतीयों को यह आश्वासन दिया कि ये सारी बातें झूठ है और ये बस अफवाहें फैलाई जा रही है। लेकिन एक दिन जब कुछ भारतीय सैनिकों ने कारखाने में खुद से कारतूसों को बनते हुए देखा तो उन्हें यह यकीन हो गया कि ये चीजें अफवाहें नहीं बल्कि सच हैं। और आपको बता दें कि कंपनी सेना में भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी, जिनमें से किसी का भी उन कारतूसों को इस्तेमाल करने का मतलब था अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इसलिए उन सब ने मिलकर अंग्रेजों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि इन कारतूसों को बदल दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी अथॉरिटी ने उनकी ये बात नहीं मानी, और इस बात से आक्रोश में आकर सेना में मौजूद सभी भारतीयों ने विद्रोह किया। और उनमें से सबसे ऊपर नाम आता है मंगल पांडे का। जब कंपनी ने कारतूसों को वापस लेने के बात पर इनकार कर दिया और भारतीय सैनिकों पर जबरन कारतूसों के इस्तेमाल पर दबाव डाला तो मंगल पांडे को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आक्रोश में आकर उन्हीं कारतूसों का इस्तेमाल करके कंपनी के 2 अव्वल दर्जे के अफसरों को मार दिया। और उन्हें भी पता था कि उनके इस काम के लिए उन्हें माफ नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें फांसी में लटका दिया जाएगा। और इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी छाती पर बंदूक लगाई और गोली चला दी। लेकिन उस वक्त उन्हें किसी भी तरह से बचा लिया गया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इस बात की खबर बाहर फैले। और इसलिए उन्होंने ये अफवाहें फैलाई कि मंगल पांडे ने भांग के नशे में ये काम किया है। और उन्होंने मंगल पांडे को भी यही बात कहने को कहा कि तुम मान लो कि वो हत्याएं तुमने भांग के नशे में किया था, हम तुम्हारी जान को भी बख्श देंगे। लेकिन मंगल पांडे इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि उन्हें हंसते हुए फांसी पर लटक जाना मंजूर था, लेकिन अपने शान के खिलाफ जाना नहीं। और इसलिए उन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी किया है अपने पूरे होशो हवास में किया है, तुम मुझे भले ही फांसी पर लटका दो। क्योंकि वो जानते थे कि उनके फांसी से भले ही उनका अंत हो जाएगा, लेकिन देश के लिए वो क्रांति की एक शुरुआत होगी। और उनके ऐसा कहने पर अंग्रेजों ने उनसे हार मानकर 8 अप्रैल 1857 को उनके फांसी का ऐलान कर दिया। और उस दिन मंगल पांडे अपने आंखों में देश के लिए आज़ादी का सपना लिए शहीद हो गए। लेकिन उनका ये बलिदान बर्बाद नहीं गया, बल्कि वो 1857 की सबसे बड़ी क्रांति का एक प्रेरणा बना।